वरुण और श्रद्धेय आश्रय एवं ऋषि चरणों में रखकर श्रद्धापूर्वक वे श्री चरणों में रखकर चेतन शरणाचार चेतन शरणाचार साचो आरोही आधार साचो आरोही आधार सारो स्वारथियो संसार कोई थारो नहीं है कोई थारो नहीं। श्री अरिहंत सिद्ध अणगार श्री अरिहंत सिद्ध अणगार साचो धर्म धियधार ओहि हरसि बेड़ा पार और चारो नहीं है और चारो नहीं। जो तू घोड़ो चारे नाल आचारारो पल्लो झार हार हाथ ऊगो पार कोई बतियारो नहीं है कोई थारो नहीं है। जीवड़ा होकर नहीं सचेत जीवड़ा होकर नहीं सचेत आचारा शिवरा की हेत चिड़िया चुप जाने खेत और रुखारो नहीं है कोई थारो नहीं। पग पग पर उनका कथा कर दया निशानो ताक आचारान साक राख और संभालो नहीं है कोई थारो नहीं। तुलसी कर गुण कल्याण थारो भारो नहीं है थारो भारो नहीं है। चेतन लील शरणाचार साचो आरोही आधार सारो सारथियो संसार कोई थारो नहीं है कोई थारो नहीं है।
दाता के धाम युग प्रधान महातपस्वी आचार्य श्री महासंत जी के पावन चरण में कोटि कोटि वंदन। सभ्य मुनिश्री के पावन चरण में भावना वंदन। उपस्थित समस्त श्रावक साधन कहा गया है, विपत्ति में 4 बातों की कसौटी होती है। आदमी में जब विपत्ति आती है बहुत सारी कसौटियां होती हैं, तो उसमें मुख्य 4 बातें हैं। उनमें सबसे पहली बात है आदमी के धैर्य की कसौटी होती है। तो आदमी विपत्ति में कितना धैर्यवान रह सकता है, वह धैर्य को छोड़ देता है या धैर्य को धारण करके रहता है। विपत्ति में पता चलता है कि आदमी का धीरज उसका कितना साथ देता है। उद्योगपति थे, अच्छा खासा उद्योग चल रहा था और अचानक उनके आग लग गई और आग लगने के कारण उन्हें भारी आर्थिक नुकसान हुआ। वो सब खड़े देख रहे हैं। आग लगने के बाद तो भले सामने खड़े लोग कुछ कर नहीं सकते, फायर ब्रिगेड आएगी बुझाएगी, कितना बचेगा नहीं बचेगा भगवान जाने। उनके पुत्र थे, वो रोने लगे, पिताजी देखो कितनी मेहनत से उद्योग खड़ा किया था और इतने वर्ष इसको जमाने में लगे और आज ये आंखों के सामने धू धू करके जलकर राख हो रहा है। पिताजी ने कहा, बेटो चिंता मत करो, हम जब यहाँ उद्योग लगाने के लिए आए थे, व्यापार करने के लिए आए थे, देश छोड़कर यहाँ आए थे, तो साथ में क्या लाए थे? साथ में लोटा और गमछा लेकर आए थे। सोचिए कि जो अपना नहीं है वो जल गया, अपने हाथों में पुरुषार्थ है तो फिर अपन पुरुषार्थ करेंगे और फिर वापस खड़े हो जाएंगे। उनका धैर्य देख करके सारे लोग चकित रहेंगे, क्योंकि बहुत बार जब बहुत बड़ा नुकसान होता है तो कई बार मालिक की हार्ट अटैक आ सकता है, मानसिक असर हो सकता है या अन्य कोई परिस्थिति बन सकती है। परंतु जो धैर्यवान होता है वो उस परिस्थिति को झेल लेता है और झेल कर फिर आगे बढ़ जाता है, फिर उस विपत्ति से बाहर निकल जाता है। और जो धैर्यवान नहीं होता है वह विपत्ति के भंवर में फंस जाता है, उससे वापस बाहर निकलना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। आचार्य भिक्षु के जीवन में कितने कष्ट आए हैं, उनको कितने कष्ट दिए गए, मनुष्य द्वारा सृजित किए गए। एक तो प्राकृतिक कष्ट होता है, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, उसका तो उपाय नहीं है, परंतु इंसानों के द्वारा जो कष्ट दिए जाते हैं वह अपने आप में उनको झेलना बड़ा मुश्किल होता है। भोजन पानी की रोज की समस्या, परंतु आचार्य भिक्षु अपने पद से विचलित नहीं हुए, किंचित मात्र भी विचलन उनके लोग में नहीं आया। महाराणा प्रताप जब वन बिलाव घास से बड़ी रोटी भी छीन कर ले गया बच्चे के हाथ से, तो कहते हैं कि महाराणा प्रताप भी एक बार विचलित हो गए थे, परंतु बाद में भामाशाह का सहयोग मिला और पुनः वे अपने देश की रक्षा के लिए कटिबद्ध हो गए। तो विपत्ति में बड़े बड़े लोग भी विचलित हो जाते हैं, पर जो लोग विचलित नहीं होते उनके धैर्य की कसौटी होती है और वो कसौटी पर कस कर खड़े उतरते हैं। तो हमेशा जीवन में धैर्य बनाए रखें, धीरज बनाए रखें, धीरज को नहीं छोड़े, क्योंकि सब दिन समान नहीं होते हैं। आप जानते हैं रात के बाद दिन आता है, सूर्योदय होता है नहीं होता है।
अंधेरे के बाद प्रकाश आता है, तो कष्ट विपत्ति आती है तो एक दिन वह भी चली जाती है, हमेशा वह भी नहीं रहती है, एक दिन वापस सौभाग्य का सूरज उग जाता है। इसलिए धैर्य बनाए रखें, धैर्य जीवन को ऊंचाई की ओर ले जाता है, धैर्य जीवन को ऊपर की ओर उठाता है। तो विपत्ति में 4 बातों की कसौटी होती है, उसमें पहली बात है धैर्य। ओम है संस्कृत का श्लोक है, चंदनम शीतलम लोके चंदनादपि चंद्रमा चंदन चंद्रयोर मध्ये शीतला साधु संगति। इस लोक में चंदन को शीतल माना गया है और कवि कहता है चंदन से अधिक शीतल चंद्रमा की चांदनी होती है, और कवि कहता है चंद्रमा की चांदनी की अधिक शीतल साधुओं की संगति होती है। जब व्यक्ति को बुखार आता है, दांत दर्द होता है, उसमें चंदन घिसक लगाया जाता है। जिस स्थान पर चंदन घिसक लगाया गया पर उस स्थान को शीतल करता है। कवि कहता है चंद्रमा की जो चांदनी है वह सारी रात शीतलता प्रदान करती है, लेकिन कवि ने बहुत ऊंची बात कह दी कि साधुओं की जो संगति है वह 3 लोगों को शीतल करने वाली होती है, इसलिए साधुओं की संगति करो। जैसे गाली सूत्र में भी बताया है ये संत पूजा साधु ही सदवा। गृहस्थों का परिचय नहीं करे, साधुओं का परिचय करे। गृहस्थों का परिचय करने के उपाधि बढ़ती है और साधुओं का परिचय करने के समाधि बढ़ती है। गृहस्थों का परिचय करने के विवाद बढ़ता है और साधुओं का परिचय करने के संवाद मिलता है, संवाद होता है। गृहस्थों का परिचय करने के संसार बढ़ता है और साधुओं का परिचय करने के संसार घटता है। गृहस्थों का परिचय करने के मन अशांत हो सकता है और साधुओं का परिचय करने के मन शांत होता है, निर्मल होता है, पवित्र होता है। इसलिए गांधी बार बार कहते हैं संतों की संगति करो। वे जीव भाग्यशाली है तो संतों की संगति करते हैं, संतों की सन्निधि में रहते हैं, उनकी उपासना करते हैं और उनके पास कुछ सीखना करते हैं। बहुत सुंदर कहा है, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए, शुद्ध दारा और लक्ष्मी पापी के भी हुए। दुनिया में 2 बातें दुर्लभ है, संतों का समागम, हरि कथा। वे क्षेत्र भाग्यशाली है जहाँ संतों का समागम होता है, संत पदार्थ रहते हैं, धर्म देशना देते रहते हैं। वे जीव भाग्यशाली हैं जो हरि कथा करते हैं, प्रभु का स्मरण करते हैं, प्रभु की कथा करते हैं। ये 2 तत्व ऐसे हैं जो बहुत दुर्लभ है। शुद्धता और लक्ष्मी, पर कितना सुंदर है, लक्ष्मी पुत्र आदि को हर किसी के हो सकते हैं, लेकिन संतों का समागम और हरि कथा दोनों दुर्लभ है। और संतों का समागम हो गया तो भी कुछ लोग ऐसे हैं कि जो संतों की सन्निधि का लाभ नहीं उठाते हैं कि महाराज तो अभी यही है, कहाँ जाने वाले हैं,
4 महीना तो यही है और 4 महीना कब बीत जाते हैं पता नहीं चलता है। अब हमारे को कॉलेज की 9 दिन हो रहे हैं और मंगलवार 9 दिन हो रहे हैं, तो ये 9 दिन आज पूरे हो रहे हैं, कल 4 महीने पूरे हो जाएंगे। फिर बाद में पश्चाताप के अलावा आपके हाथ में कुछ रहने वाला नहीं है। इसलिए बार बार कहा जाता है संतों की संगति करो। एक भाई ने अपने भाई से कहा, संत आए हुए हैं, व्याख्यान सुनाकर। तो भाई बोला, मैं खुद व्याख्यान देना जानता हूँ, खुद व्याख्यान देना जानता हूँ। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं कि हमको मराठ से भी अच्छा व्याख्यान देते हैं, मराठ से भी अच्छा व्याख्यान देते हैं, इसलिए व्याख्यान सुनने की आवश्यकता नहीं है। ये उनकी भूल है। आप कितना ही संतों से अच्छा उपदेश देने वाले हो जाओ, कितना ही अच्छे वक्ता हो जाओ, लेकिन साधु और श्रावक में राय का अंतर है। राई और पहाड़ में जितना अंतर होता है उतना ही अंतर श्रावक और साधु में होता है। साधु की कोई बराबरी नहीं कर सकता है। क्यों नहीं बराबरी कर सकता है कि साधु के जीवन में त्याग है और साधु ही है वो कर्म क्षय करके मोक्ष को प्राप्त हो सकते हैं। श्रावक और सीधा मोक्ष में नहीं जा सकता है, उनको साधुपना लेना पड़ेगा। भाव में साधुपना आएगा, कर्मों का क्षय करेगा, तब भी मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। इसलिए निरंतर भावना भाव संतों की संगति में रहो। जब भी अवसर मिले संतों के दर्शन करो। रास्ते में यदि मिल जाए तो भी मध्यम वंदनामी कहना चाहिए। अवसर हो तो वंदना करो, नहीं तो मध्यम वंदनामी कहना चाहिए। इसे संस्कृति मजबूत होती है, हमारे संस्कार कुछ होते हैं, धर्म के प्रति आस्था मजबूत होती है। और जो संतों की संगत में आता है, संतों के पास कोई नियम ले लेता है और नियम के अनुपात करता है, श्रद्धा भक्ति के साथ में, तो उनका पीड़ा पार हो जाता है। हमारे पुराने संत एक कहानी सुनाते थे। एक बार की बात है, 4 चोर चोरी करने के लिए गए। चोरी करने के लिए गए और जो समय था वो आधी रात का समय था। जब लोग सोते हैं उस समय चोर जागते हैं। चोर जागते हैं तो चोरी करने के लिए निकले, रास्ता पार करे हैं, रास्ते में मत आया, आश्रम मत आया और वहां संत महात्मा साधना करेंगे। और संत महात्मा कभी 1 बजे भी उठ जाते हैं, 2 बजे भी उठ जाते हैं, उठकर मौना जाप में लग जाते हैं। धर्म संगत में हमारी अनेक ऐसे संत आपको मिल जाएंगे, साधना मिल जाएंगी। जल्दी उठकर ध्यान साधना करती है, स्वाध्याय करते हैं। जो सुबह जो उठकर ध्यान स्वाध्याय करता है उसका विशेष मूल्य बताया गया है। यहाँ तक बताया गया है जो सुबह उठकर विशेष साधना करता है, स्वाध्याय आदि करता है, अतीन्द्रिय चेतना को प्राप्त होता है, विशिष्ट शक्ति को प्राप्त होता है और आयुष्य पूर्ण करके और देवलोक में जाता है। तो देवता इसका मान करते हैं, सम्मान करते हैं। कानूनी राज सुनाते थे, कोई देवता परिषद में बोलने के लिए खड़ा हो गया तो उसको बैठा भी देते हैं। क्यों बैठा देते हैं कि तुमने सुबह स्वाध्याय नहीं किया, ध्यान नहीं किया, उसको बैठा देते हैं। और दूसरा कोई बोलने के देवता खड़ा हुआ, उनका सम्मान करते हैं। क्यों? कि तुमने स्वाध्याय किया, आत्मचिंतन किया, ध्यान किया। सुबह का जो समय है वो बहुत महत्वपूर्ण समय है। पुराने समय में तो सैकड़ों लोग सुबह उठकर समाज संपर्क करते थे। आज भी कभी ऐसी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अंतर आ गया है। अब तो काफी लोग तो सूर्योदय के बाद उठते हैं, काफी लोग सूर्योदय के बाद उठते हैं। लेकिन हमारे बड़े संत मोहनलाल जी स्वामी सुनाते थे, सूर्योदय के बाद में जो उठता है उसके घर में दरिद्रता का निवास होता है। वो शरीर से भी दरिद्र, मन से भी दरिद्र, भाव से भी दरिद्र हो जाता है। न तो ऑक्सीजन मिलता है और न हवा, प्रकाश, सूर्य की किरणें आपको प्राप्त होती है। पुराने समय में जल्दी उठते थे
और स्वाध्याय ज्ञान था, संतों के दर्शन करने के लिए आते थे। और आज तो कभी कभी संत जाते हैं कि भाई उठे नहीं उठे, उठे नहीं उठे, मतलब ये स्थिति बन गई है। और कभी कभी तो ऐसी स्थिति हो जाती है, संत गोष्ठी के लिए जाते हैं और 100 साथ में होते हैं, घंटी बजाते हैं कि भाई कोई उठ गया हो तो एक बाई सोई हुई थी, बाई सोई हुई थी और ऐसी घंटी बजी तो सोचा कोई दूध देने वाला आया, सुबह सुबह दूध देने वाले आते हैं, दूध देने वाला आया तो नींद में तो थी और उसने हाथ में लिया बर्तन, हाथ में बर्तन लिया आम ऐसे करते और हमारे संत परमात्मा की गोष्ठी के लिए गए हुए थे, दरवाजा खोला, उसने बर्तन सामने कर दिया, संतों के सामने बर्तन कर दिया। संत बोले दूध लेने के लिए आया हूँ, पीने के लिए ही आया हूँ। ऐसी स्थिति और एक समय का तो सुबह उठकर दर्शन करने के लिए आते थे, गोष्ठी की भावना भरते थे, विवेक रखते थे, सुष्टा अशुष्टा का विवेक रखते थे। एक वह समय था और एक आज समय है। अब तो कुछ तो ऐसे हैं जिनके नवकाश की कोष भी आ जाती है, नवकाश की कोष ही। अब कुछ लोग तो सूर्यमुखी होते हैं, कुछ चंद्रमुखी वाले भी होते हैं, मतलब ऐसे लोग भी मिल जाएंगे, सूर्यवंशी कहते, सूर्यवंशी चंद्रवंशी। इसलिए सुबह उठना बहुत बड़ी आपको शक्ति मिलेगी और उठकर आप स्वाध्याय ज्ञान ध्यान करते हैं। एक भाई को मैंने कहा स्वाध्याय ज्ञान ध्यान के मतलब कितने बजे उठ जा, कितने बजे उठा है? वो बोला मैं 9 बजे उठा हूँ। इतना देरी से क्यों उठा है? तो जल्दी उठकर क्या करूँगा, जल्दी उठूंगा तो लड़ाई झगड़ा करूँगा, तो सोया पड़ा करता हूँ। और उठा, स्नान किया, नाश्ता पानी किया, 10 बजे ऑफिस चले जाते हैं। अरे भाई उठकर तुम ज्ञान ध्यान भी तो कर सकता है, स्वाध्याय भी कर सकता है। हमारा सारा जीवन ऐसी भोग में नींद में चला गया तो आगे वापिस आपको सुगति मिलेगी नहीं मिलेगी, एक प्रश्न है। इसलिए हमेशा संतों की संगत सत्संगत स्वाध्याय ज्ञान ध्यान। तो रात को चोरी करने के लिए आधी रात का समय था, संत महात्मा डर गए और वो मारा प्राप्त करे थे। चोर निकले, आवाज कानों में पड़ी संतों के। रात को आधी रात को इधर घोर जंगल में कौन शंकर पूजा कौन, तो संत महात्मा है, संतों के सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। सरकार महाराज हम और कोई नहीं है, रात को कौन आता है? रात को कोई मार आने वाला है नहीं है, सब काट आने वाला है नहीं है, हम तो चोर हैं। शंकर बुलाए चाहे चोर के, उनमें से एक चोर ने तो हाथ जोड़े और 3 रथ बांध की तरह खड़े। कोई रथधारी कोई मठधारी, किसी ने 5 इंद्रियां मत मारी कि है तो कभी सुनो भाई साधो खोपड़ी मठधारी, अलग अलग खोपड़ियां होती है। हमारे यहाँ भी कुछ श्रावक आते नहीं और उनको बोलना पता ही नहीं आता, सीधे राजा भोज की तरह आकर बैठ जाते हैं। लेकिन आए हैं बोलना अपना कोई संस्कार नहीं, कभी काम नहीं पड़ता है। संतों का सत्संग का कम काम पड़ता है तो संस्कार भी कम होते हैं। तो संतर का चोरी करना बुरी बात है, तो आपके लिए बुरी बात होगी, हमारे लिए कोई बुरी बात नहीं। हमारा तो धंधा है, जब तक हम चोरी नहीं करें तब तक हमारे को शांति नहीं मिलती है, शांति नहीं मिलती है। लेकिन चोरी करने वाला व्यक्ति सुगति को प्राप्त नहीं होता है, वो दुर्गति को प्राप्त होता है, अधोगति को प्राप्त होता है। और कभी कभी ऐसे भाव आ जाए तो पीड़ित व्यक्ति में भी चला जाता है। संत ने उपदेश दिया, आए हो कुछ न कुछ नियम करो, तो न कुछ वोट मांगते हैं, न प्रोट मांगते हैं, न नोट मांगते हैं, न रात को वोट मांगते हैं। तुम्हारे जो वोट हमारे को दे दो, हम कुछ देने वाले नहीं है, आपने बुलाया हम आ गए। अरे खाली हाथ नहीं जाना, संत के आप पास आए हैं, कुछ तो दक्षिणा दो, कुछ तो दक्षिणा। चोरी का हम क्या कर नहीं सकते हैं। एक ने जो हाथ जोड़ा, ठीक मेरा आपकी इतनी भावना है तो मैं चोरी करने के लिए जाऊंगा, पहले आपके दर्शन करके जाऊंगा, पहले आपके दर्शन करके जाऊंगा। लेकिन तीनों ने नियम नहीं दिया, एक ने नियम लिया और संत ने अपने ज्ञान पर जाना, इसका तो बेड़ा पाप।
और चोर चोरी करने के लिए जाते हैं। इधर गांव का जो राजा था, राजा ने सोचा चोरियां को शिकायत को डाली है और 60 के भीतर भीतर चोरों को पकड़ना है। राजा ने आदेश जारी कर दिया और 60 के भीतर पकड़ कर नहीं लाएगा पुलिस आदमी उनको फांसी की सजा। तो तब पुलिस वाले आदमी सजा हो गए। ऐसे करते करते 6 दिन पूरे हो गए और चोर पकड़े नहीं गए। पुलिस वाले को बहुत ज्यादा टेंशन क्यों सबको दूरी पर और 7वां दिन पुलिस हुआ और चोरों ने चिंतन किया इस बार उस राजा के गले चोरी करना है और किसी नहीं राजा बड़ी चोरी करना है। और हम बड़े चोर हो गए हैं, शक्तिशाली हो गए हैं, राजा के वहां चोरी करना है। और खूब एक साल से जाना वहां के रवाना हुए और संतों का ठिकाना किया। आगे बढ़ गए, 1 किलोमीटर आगे बढ़े, छोटे चोर को याद आ गए मेरे तो नियम है संतों के दर्शन करने के बाद मुझे चोरी करना है। तो 3 साथी बोले अरे आगार भी होता है, आगार है। वो बोले मेरे कोई आगार नहीं है, संतों के दर्शन करना। अरे कल 2 बार कर लेना, आज देरी हो रही है। वो बोला कुछ भी हो जाए, प्राण मिल जाए, नियम तो नहीं तोड़ूंगा, न घड़ी निकालूंगा, घड़ी निकाल दूंगा। खूब समझाया चोरों ने। अरे आज से मतलब बड़े राजा के यहाँ जा रहे हैं, तू आपने मत कर, जल्दी से वो बड़ा कुछ हो जाए, मेरे तो नियम है। तो तीनों ने धमकी दे दी, यदि तुम नहीं मानता है तुम तुम्हारे हम हमारे। वो बोला आपकी इच्छा हो तो क्या है, लेकिन नियम तो मैं तोड़ूंगा नहीं। फिर आप ऐसा करो, आप धीरे धीरे जाओ और मैं जल्दी जल्दी दर्शन करके आता हूँ। तो वो तो जा रहे हैं और ये दर्शन करने के लिए आया। संतों का भाई आप देरी से कैसा रोजाना समय होता है, कुछ हमारे ऐसे श्रावक होते हैं वो 10 बजे आते हैं। तो हमने जयपुर चातुर्मास किया तो शाम की रात छाटे अभी रात को 10 बजे के आसपास दर्शन करने के लिए आते। तो हम सोचते हैं कि इनके बाद में और कोई आने वाला नहीं, और कोई आने वाला नहीं है। जैसे आपकी दुकान में कुछ गिरावट होते हैं तो लास्ट आने वाले होते हैं, तो वैसे वो हमारे कस्टमर लास्ट में आने वाले थे, उसके बाद में हमारे लिए कोई नहीं आता। तो संतन का मेरा देरी से कैसा आया, संतन ने कहा तो वो बोला बात करने का टाइम नहीं, अभी तो मंगल पाठ सुनाओ, ऐसा मंत्र सुनाओ फटाफट पहुंच जाऊं। ऊपर ही 60 के पास में मंगल पाठ सुना, वहां से रवाना हुआ। तेजी के साथ भागना है, सर्दी का समय था और ठंड ज्यादा थी और एक बालू की रेत वो भी ठंडी थी। भागना अंधेरा था, भागना ही और कांटा टूट गया। क्या टूट गया? कांटा टूटा और इतना तेज कांटा टूटा, उसको निकाल तो दिया लेकिन घर इतना वो आगे बढ़ नहीं पा रहा, ज्यादा तेज कर नहीं पा रहा। उसने सोचा आज तो वहां तो मुंडायो और आज वो ओला पड़ गया। भगवान दर्शन नहीं करता तो कम से कम 60 लोगों के साथ तो जाता, कोशिश भी कर रहा है और कर दिया। तो अब उसने सोचा घर जाने नहीं मजा है, धीरे धीरे घर आया, दरवाजा खुलाया, घर जाकर सो गया। घर खुला है इधर वो पीली चोर वो खुश थे। रोजाना तो 4 पार्टी करनी पड़ती है, आज 3 पार्टी 33-33%, हाँ बिल्कुल 25% होता है। वो खुश थे और पीले चोर चोरी करने के लिए ऊपर गए राजा के घरों में और मार को भेजा, चोरी करके नीचे उतरे हैं। इतने में पुलिस वाले की नजर पड़ी, चोर 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 चोर, तीनों को पकड़ लिया, राजा के सामने प्रस्तुत कर दिया। राजा बोला ये घर तो दाखिल छोड़ती है, तुमने मेरे को घर को भी नहीं छोड़ा। राजा को आया गुस्सा और तीनों को चोरी की सजा सुना। अब जैसी ये घोषणा हुई, अच्छी बातें आपके कानों में पड़ती नहीं पड़ती है, ऐसी बातें जल्दी हुई, अखबार में भी जल्दी आ जाती है, मुंबई में भी जल्दी आ जाती है। तो दिनेश कुमार जी का प्रवचन चल रहा है आपको, वो आता नहीं आता है, ये घटना होती है तो फटाफट आगे। भाई लोग भी इतने होशियार होते हैं, आगे फॉरवर्ड करते रहते हैं। तो पूरे गांव में पता चल गया कि चोर पकड़े गए और वो बात उसके घर में भी आई। उसने भी सुना और सोचता मैं तो बच गया। संतों के दर्शन किए और संतों के दर्शन करने में कितना फायदा है और नियम के प्रति मैंने आस्था रखी है कि
इतना पहले छोटा सा नियम से मेरी जिंदगी बची है, यदि मैं महाव्रत स्वीकार करूं, साधु बन जाऊं, तो मेरा पार हो जाएगा, मेरा पार हो जाएगा। इधर क्या होगा, पीने चोर और सूली की सजा, यहाँ पे बंगाल में भी धनंजय को भी सूली की सजा मिली थी, कुछ साल पहले धनंजय को सूली की सजा मिली थी, फांसी की सजा मिली थी। तो वैसे उसमें क्या होता है, अंतिम इच्छा पूरी कराई जाती है। तो 3 चोरों को पूछा, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? कि हमारा एक दोस्त है, दोस्त से मिलना है, दोस्त से मिलना। कहाँ है आपका दोस्त? अमूल जगह है, बता दिया और पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खोलो। जैसे कि दरवाजा खोलो की आवाज छोटे छोटे कान में पड़ी और दूसरे नजर बची ढीली होगी, मरा कर। क्यों? बात चोरों की थी, हो सकता है पुलिस वालों को पूछा कि हमारा साथी हो है, बेचारा गुजरा है, दरवाजा खोलना तो जरूर। पुलिस वाले ने कहा दरवाजा खोल, दरवाजा खोला और देखा गुजरा बेचारा, तीनों साथियों ने उसको शबाशी दोनों नियम में मजबूत रहे और नियम के प्रति तुमने आस्था की, संतों का तुमने मान रखा, संस्कृति का मान रखा, त्याग का व्यक्त तुमने समझा और तुमने त्याग को छोड़ा नहीं, तुम तो बच गया। और तुम्हें दोस्त ऊपर जा रहे हैं, मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। तो किसी कवि ने दुआ बना दिया, साधु दर्शन लाभ है पर भागी दर्शाय, जिन तट सूली की सजा काटने में डर जाए। सजा तो मिली, वो सूली की सजा सूली में चल गई। तो कहने का मतलब है संतों की दर्शन और संतों के प्रति आस्था रखने वाला, नियम के प्रति आस्था रखने वाला कितना आगे बढ़ जाता है। इसलिए कहा है, एक घड़ी आगे में पुनिया, तुलसी संगत साथी कटे कोटि अपराध। तो बस इतना ही आपको कहना चाहता हूँ, जितने भी आप भाई बहन कहते हैं कि सब साधुओं की संगति करे, प्रवचन सुने, उनके पाठ बैठकर ध्यान सीखे, पति को सीखे, तेरापन प्रबोध सीखे और नेक जानकारी प्राप्त करे। ये संतों का पहली बार पुराण में चातुर्मास हो रहा है। इतने दिन तो महीनों का राज रहता है, महीने ज्यादा सेवा करके साधना होती है। इस बार तो संतों का राज है, मतलब आप लोगों का राज है, आप लोगों का राज है। कभी घर में बच्चे होते नहीं तो मम्मी इस बार हमारा राज है, इस बार दीदी का राज नहीं है, हमारा राज है। हम संतों के दर्शन करेंगे, उनके पास बैठेंगे, सीखेंगे। तो ये जरूर है चातुर्मास में ज्ञान दर्शन करके आराधना करना है। और कोई प्रवचन नहीं सुन सकता है तो कम से कम एक बार दर्शन तो करो, इससे भी संस्कार कुछ होंगे, आस्था मजबूत होंगी। तो बस सभी भाई बहनों को कहना चाहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा साधुओं की संगति करे और संगति में फायदा है। और जो व्यक्ति संगति करता है और सुख को प्राप्त होता है, उसकी दृष्टि भी बदलती है, उसका चिंतन भी बदलता है और मन और भाव भी पवित्र होते हैं। इसी आशा को और हम सुने मंगल।